नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। इस वक्त हम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और मौजूद हैं टन्ना रोड पर। और आज हमारे साथ हैं मेहमान हमारे बिलाल चौधरी जी, और बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल की, और बात करेंगे समाज में जो मुस्लिम महिलाएं पढ़ाई को लेकर जो अलग अलग हिंदू जो संगठन हैं उनके बयान आते हैं, उस बारे में भी पूरी जानकारी आज हम आपको समाचार इंडिया के माध्यम से दिखाएंगे कि मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी क्या सोच है। तो आज हमारे साथ हैं बिलाल चौधरी जी और बात करेंगे सभी मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत समाचार इंडिया में स्वागत है। तो जैसे इंडोनेशिया में अभी फ़िलहाल में मुसलमानों को लेकर जो वहाँ की सरकारों ने और यहाँ के जो वरिष्ठ नेता थे बड़ी सम्मानित बात की, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज के बारे में आप बाहर खड़े होके ये आप इतने अच्छे वो रखते हैं सोच विचार। मैं कहता हूँ बाहर बोलने से पहले जो है आप अपनी कंट्री में इसको फॉलो कीजिए। अपनी कंट्री के अंदर आप इस सोच को पब्लिक के अंदर पैदा कीजिए। जहाँ तक का मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा हमारे लिए। रवीश कुमार जर्नलिस्ट हैं, बड़ा सम्मान है उनका, देश में नहीं अलग अलग देशों में भी उनका नाम चलता है। अभी फ़िलहाल में उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? रवीश कुमार जी जो हैं वो बड़े सच्चे पत्रकार हैं और उनको खो देना समझो कि सच्चाई ख़त्म हो गई। पब्लिक को जो है सच्चाई की ज़रूरत है, आवाम को, वो कोई भी हो, उसको सच्चाई की ज़रूरत है। अब ये है कि मीडिया वालों का तो आपको पता ही है। मैं एक जगह और कहा था इस चीज़ को, मीडिया वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है ना कि नफ़रत पैदा करें देश के अंदर, आप प्यार पैदा करें। किसके बारे में कह रहे हैं आप? यही कि हिंदू मुस्लिम जो मीडिया ये कर देती है। कौन कर रहा है ऐसा? जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ वाले हैं, चैनल वाले हैं, उनकी रोटियाँ जो है, ये मान के चले आप एबीपी को लगा लो, आज तक को लगा लो, यानी कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही क्यों उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया। वो तो सभी मुद्दे उठाते हैं, आपको ऐसा क्यों लगा कि वो हिंदू मुसलमान के ही मुद्दे उठाते हैं? नहीं, हमने देखा है एक टाइम में जो है कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा खाली एक मुसलमान को टारगेट बनाया हुआ था और तो कि कोई टारगेट पे नहीं था। ये तो बीमारी है। मीडिया किसी को टारगेट नहीं करती, मीडिया तो अपना काम करती है। मीडिया ने जो दिखाया वो रियल था? वो रियल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल नहीं है। आपके पास क्या सबूत है वो रियल नहीं है? मेरे पास सबूत ये है कि मैं भी क्या दूं, सुप्रीम कोर्ट से अभी जो दिल्ली में मरकज़ का इशू था कि भाई इन लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला है कि केंद्र सरकार को कि बाइज़्ज़त इनको चाबी वापस करो। अगर वो रोंग होते या जैसा मीडिया ने दिखाया, अगर वो वैसे हो, क्या उनको चाबी मिलती? क्या उनको बोला जाता कि आप अपना जो काम कर रहे हो उस कार्य को जारी रखें? यहीं देख लें आप। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि जो कर्नाटक में जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन्होंने एक पढ़ाई को लेकर यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी की है, उसमें हिंदू संगठनों को आपत्ति है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस्लाम धर्म जो है वो शांति का बड़ा कायल है, शांति पसंद लोग हैं मुस्लिम जो कम्युनिटी है। अब एक चीज़ होती है ना कि भाई छोड़ो, चले भाई ठीक है, कोई तुम्हारी यूनिवर्सिटी है या जिसकी भी, किसी की तो नहीं है, ये तो देश की है, वो कोई भी संस्था हो गवर्नमेंट की जो है वो सबकी है, वो हिंदू की भी है, मुस्लिम की भी है, सिख की भी है, ईसाई की भी, क्रिश्चियन की भी, सबकी है। अब उन्होंने अच्छी सोच है मेरे ख्याल में कि भाई लड़ाई से बचा जाए, क्योंकि अगर कहीं कोई इशू बनता है, लड़ाई बनता है, वो बाहर मीडिया में भी जाता है, उससे छवि ख़राब होती है। तो उन्होंने क्या सोचा, अच्छी सोच है उनकी कि भाई गलत से बचे,
किसी नुकसान होने से, बड़े नुकसान से बचे हैं हम लोग। तो इसमें मैं कहता हूँ जो संगठन ये बागा बन के आ रहे हैं, मैं कहता हूँ वो देश के हित में अच्छा नहीं सोच रखते हैं। जैसे मुस्लिम समाज ही नहीं, सभी समाजों के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई में धर्म कहाँ से आ गया अचानक से? ये तो जिन लोगों को धर्म के ऊपर देश को बांटना है, अपनी कुछ दुकानें हैं उनकी वो चलानी है, तो वो तो ये काम करेंगे। अब ये हमारी जो पब्लिक है, जो देश के लोग हैं, देशवासी हैं, हमें इस चीज़ को नोट करना है, अपने माइंड में बिठाना है। हमारे देश के लिए जो अच्छा सोच रखता हो, जो अच्छा कर सकता हो, उसको आप सपोर्ट करें। और रही लड़कियों की यूनिवर्सिटी अगर बनाई गई तो उसका मतलब अभी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखो, तालिबान को बोलते हैं तालिबान, यानी कि लड़कियों को नहीं पढ़ने देते। भाई जो काम वो बाहर मीडिया बोल रही जिस चीज़ को, तो वो आप ये हिंदू संगठन उसमें शामिल हो गए। भाई लड़कियों को नहीं पढ़ने दे रहे, क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हो? हर किसी का राइट है तालीम लेने का। उन लोगों पर हमारे इंडिया के कानून इतने सख्त हैं जो इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं, या कोई भी विरोधी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, विरोधी है, उस पर तो ऑलरेडी शिकंजा कसा हुआ है सरकार ने। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शिकंजा अगर कसा हुआ होता और इन लोगों को कंट्रोल में लाना होता, तो ये चीज़ आज जो यूनिवर्सिटी बन रही है, जो वो लोग तैयारी कर रहे हैं या ओपन हो रही है या बन रही है, तो उसमें सोचना चाहिए चले अच्छी बात है। लड़ाई जो जहाँ से लड़ाई होने वाली है वो मुद्दा ही ख़त्म हो रहा है, तो इसके ऊपर तो सपोर्ट करनी चाहिए और उनके ऊपर शिकंजा सख्त कसना चाहिए। अगर शिकंजा कसते वो लोग, उनके ऊपर कार्रवाई करते, तो वो लोग ये भागा क्यों बनते हैं उसमें? देखो, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, कोई कैसा सोचता है, कोई कैसा, लेकिन हमारे देश के कानून तो सख्त हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, न्यायालय जो है वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आ जाता है। कुछ क्या? मिसाल के तौर पे दबिश कि ये चीज़ ऐसी नहीं, क्योंकि न्यायालय तो न्यायालय ही है, वहाँ तो किसकी दबिश आती है? यही जो हमारे दो चार लोग हैं जो जैसे कि जो यानी कि अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं, तो वो करते हैं वो लोग। कौन लोग हैं ये? मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। अब ये आप अच्छे से जानते हो कौन लोग ये भद्दे कमेंट करते हैं और बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो यही लोग हैं, और कौन है? मेरा एक आपसे सवाल है कि अगर कोई आदमी हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो उसके लिए कानून है, हम लोगों को इसमें इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है? नहीं, हम लोग सीरियस नहीं हैं। मैं तो गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, हम क्यों जाएं? क्योंकि हर आदमी को अपना समय बड़ा प्यारा है, हर आदमी व्यस्त होता है, तो ये गवर्नमेंट का काम है। जिस गवर्नमेंट को हमने बिठाया हुआ है, जिसको हमने चुना हुआ है, तो उसका काम है क्या चीज़ कंट्री के लिए ख़तरनाक हो सकती है, उसके ऊपर वो काम करे, उसके ऊपर कार्रवाई करे। वो कार्रवाई होती है, लेकिन तुम्हें पता है कि कार्रवाई लगातार की जा रही है ऐसे लोगों पर, और पुलिस इस टाइम अभी उत्तराखंड फिलहाल में एक मीटिंग की गई है कि अगर कोई आपत्तिजनक बयान देता है उसकी तुरंत अरेस्टिंग भी हो रही है, ऐसा नहीं है। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि इस तरह के जो ये लोग बयान दे रहे हैं और हम दूसरे पक्ष के लोग हैं, या मुस्लिम समाज के या हिंदू समाज के लोग हैं, तो इसे इतना सीरियस क्यों लेते हैं? हम कानून के पास भी तो जा सकते हैं। देखिए, कानून का तो फिर यहाँ पे अगर देखा जाए, हमारी जो पब्लिक है, पब्लिक पॉपुलेशन बहुत है इंडिया की, और प्रशासन के पास ये तो नहीं है कि खाली एक ही मुद्दा रह गया है, उनके पास जो है बहुत सारे और भी काम रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट जितना ये कानून को और सख्त करे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, यानी कि कोई धर्म के ऊपर बोल ही नहीं सकता। ये कानून होना चाहिए कि धर्म कुछ भी बात करो, यानी कि आप जो है कार्य के ऊपर बात करो, कुछ भी बात करो, लेकिन धर्म के ऊपर नहीं बोलना चाहिए। किसी को राइट ना दो धर्म के, जो अपना धर्म निभा रहा है बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करो। ये गवर्नमेंट बोले इन लोगों को ये चीज़। आप बाहर रहते हैं, कतर में भी रह के आएंगे, वहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है, फिलहाल में भी चल रहा है,
आपने जैसे बताया, तो बाहर कैसी छवि है हम लोगों की? देखिए, मैंने आप पहले आपसे के चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि हम लोगों की बड़ी अच्छी छवि थी। मैंने पहले भी आपसे ये सवाल पूछा था कि थी का क्या मतलब है? ये मतलब ये है कि कुछ लोगों ने जो है गलत भाषण दिए, गलत बात कही या गलत बोला उन्होंने, उनकी वजह से हमारी छवि खराब हो रही है और इस पे कंट्रोल करना चाहिए। अभी भी यानी कि इंटरनेशनल अल जज़ीरा न्यूज़ करके है, उसमें भी एक खबर छप गई। भाई क्यों? मैंने वही बात कही, आप किसी धर्म के ऊपर ना बात करो, आप कार्य के ऊपर बात करो, और कार्य के ऊपर बात करने से पब्लिक को भी पता चलेगा क्या भाई इन्होंने अच्छा किया और क्या नहीं किया। तो आप जो है मुद्दों के ऊपर बात कीजिए, ना कि धर्म के ऊपर बात कीजिए, ना कि लड़ाई झगड़ों के ऊपर बात कीजिए। आप जो है पास्ट पे मत जाइए ना, बैक पे मत जाइए ना, जो हो गया। आगे ये देखो हमारी कंट्री कितना अच्छे, कितना जल्दी, कितना बेहतर डेवलपमेंट हो और कितना बेहतर इसको बनाया जाए, कितनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ की पब्लिक को प्रोवाइड की जाए, इसके ऊपर फोकस करें। हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा मेरे साथ थे बिलाल चौधरी जी, उन्होंने अपनी राय दी है, जिस तरह की उनकी राय है। उन्होंने बताया कि जो अलग अलग धर्म के जो लोग हैं आपत्तिजनक बयान देते हैं, उन पर पुलिस को शिकंजा कसना चाहिए। हालांकि शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई लगातार कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है और लगातार उत्तराखंड की सरकार भी इस चीज़ पर सोच विचार कर रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जा रहा। तो आप देखते रहे समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।